स्टूडेंट, आप सभी का राजन एकेडमी क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है क्लास 10th के मैथ का पहला चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्या का 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैथ का लेके आए हैं। चलिए इसमें हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। इसमें हम टोटल 20 क्वेश्चन लिए हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसी तरह का वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा। और ये क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। हमें प्राकृतिक संख्या पता है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है। तो गिनती की संख्या को हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या शुरू होता है कहाँ से, एक से। गिनती एक शुरू होता है 1 2 3 4 5, तो इस तरह से गिनती जो है शुरू होती है। तो यहाँ पे हमें सबसे छोटी पूछा है, तो सबसे छोटी क्या होगा, सबसे छोटा 1 से शुरू होता है तो यही ना सबसे छोटा हुआ। तो सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या जो होगा कौन होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगा, ऑप्शन सी। चलिए उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला हमारा क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन में ये बोला है रूट 12 का परिमेयकरण गुणांक है। तो हमें रूट 12 का परिमेयकरण गुणांक निकालना है। तो रूट 12 का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेते हैं, फैक्टर तोड़ते हैं पहले। तो यहाँ से देखिए 2 से लगाएंगे 6 हो जाएगा, फिर 2 से लगा देंगे तो ये 3 हो जाएगा। तो कहने का मतलब रूट का फैक्टर गुणांक हमें मतलब परिमेयकरण गुणांक निकालना है, 2 गुना में 3 आएगा। तो यहाँ पे 2 का पेयर तो बन गया, 2 का जो वर्गमूल बन जाएगा, मतलब निकल आएगा। तो 2 तो निकल आएगा, लेकिन रूट में क्या बच गया, 3 बच गया। तो यहाँ पे देखिए परिमेयकरण गुणांक क्या होगा इसका, तो 2√3 ना होगा इसका। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। तीसरा नंबर क्वेश्चन में बोला है 45 तथा 60 का मौसा ज्ञात कीजिए। 45 और 60 का में मौसा निकालना है। तो मौसा निकालने का बहुत सारे तरीका है। तो हम सिंपल जिस तरह से बचपन से पढ़ते हैं मौसा निकालने का, उस तरह से मौसा निकाल लेंगे। 45 डिवाइड करेंगे 60 से तो एक मरतबा लग जाएगा 45 में। तो यहाँ पे देखिए कितना बच जाएगा, 5 और ये 1 बचेगा। फिर इसको डिवाइड करेंगे 45 से, इसको जब तक डिवाइड हो मतलब पूरा कट नहीं जाता तब तक हम डिवाइड कर देंगे। फिर 15 से लगा देंगे, 15 या 45। तो अब देखिए पूरा डिवाइड हो गया, कट गया 3 बार में। तो इसका मौसा क्या आया, 15। किससे डिवाइड हुआ है, 15 से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 15। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारा क्वेश्चन है एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो याद रखना है, एगो परिमेय और अपरिमेय, परिमेय संख्या गुना अपरिमेय बराबर होता है हमेशा परिमेय संख्या के। हमेशा ये होगा परिमेय, हमेशा अपरिमेय संख्या, हमेशा अपरिमेय संख्या ही होगा। तो हमेशा अपरिमेय कौन सा है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। 5वां नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हमें क्वेश्चन में बोला है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे प्रकलित करने का तकनीक है। मतलब क्या निकालने का टेक्निक है। और देखिए ये क्वेश्चन 2011 में आ चुका है। तो हमें पता है यूक्लिड विभाजन जो है ये मौसा निकालने की टेक्निक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब HCF ये निकालने की विधि है। चलिए उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 6 नंबर का क्वेश्चन में बोला है, 6 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप क्या होगा। तो देखिए सम पूर्णांक जब भी होगा तो वह 2p, ऑप्शन के हिसाब से इसको बनाना पड़ेगा। देखिए 2p यहाँ पे कुछ जुड़ा नहीं है तो यही सम पूर्णांक हो जाएगा। और ये अगर +1 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, विषम पूर्णांक हो जाएगा। सम संख्या मतलब क्या होता है, देखिए ये 2 से जो है क्या हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, मतलब ये सम पूर्णांक है। बाद में कि यहाँ पे ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे 2p +1 तो है, लेकिन +1 हो गया तो ये भी डिवाइड नहीं होगा। चलिए उसका अगला नेक्स्ट 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। 7 नंबर का क्वेश्चन है किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। ये 2022 में क्वेश्चन आ चुका है।
तो प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक निकालना है। विषम पूर्णांक के लिए क्या बताए थे, +1 रहेगा, तो ये हो जाएगा 6q + 1। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 6q + 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है क्या है, 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। 8 नंबर के क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन में बोला गया है यदि दो संख्याओं का गुणनफल 21, 26 है एवं उसका मौसा 19 है तो लौसा क्या होगा। हमें एक फार्मूला पता है, LCM गुना HCF बराबर होता है दोनों संख्या का गुणनफल। तो दोनों संख्या का गुणनफल कितना दिया हुआ है, 21, 66 ये दिया हुआ है। तो हमें LCM चाहिए, तो LCM चाहिए, HCF दिया हुआ है, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा 21, 66 डिवाइड करेंगे 19 से। तो देखिए ये 19 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा कट जाएगा। 1 है 114 बार में ये पूरा कट जाएगा ना। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 19, 2 बचा यहाँ पे, तो 19 डिवाइड कर लेते हैं। देखिए 19 से हमें डिवाइड करना है 21, 60 में, तो 19, 2 उसके बाद 6 और उसके बाद जो है बचेगा यहाँ पे 19 फिर लग जाएगा, और यहाँ पे कितना बच जाएगा 7। लगता है नहीं कटेगा पूरा, क्या नहीं 16 है ना, 16 में से ना था 16, ठीक तो है, हाँ ठीक है, डिवाइड हो जाएगा और ये 0। तो यहाँ पर देखिए कट रहा है, पूरा नहीं कट रहा है, ये जो है पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, यहाँ पे घटा है, ठीक है ना। 21, अच्छा 2166 है, सॉरी 2166 है, 2166 है ना, तो यहाँ पर 1976, हाँ 114 यानी कि 114 बार में डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला 9 नंबर का क्वेश्चन, चलिए अब ठीक है। देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। 9 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 9 नंबर का हमारा क्वेश्चन है यदि a बराबर दिया हुआ है 2 के पावर 3 गुना 3 गुना 5 और b दे दिया है 2 के पावर 4 गुना 5 गुना 7, तो लौसा और तब लौसा क्या होगा। मतलब इसका हमें लौसा निकालना है ना। तो लौसा निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो देखिए 2 का अधिकतम पावर क्या है, 2 का अधिकतम पावर जो है 4 है, फिर 3 का अधिकतम पावर कितना है 1 है, फिर 5 का अधिकतम पावर क्या है 5 है, और 7 एक ही है ना, 7 का अधिकतम पावर। एलसीएम निकालेंगे, अधिकतम पावर सभी का लिखते हैं, तो लौसा चाहिए AB का। तो यहाँ पे देखिए 2 का पावर कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 2 को 4 बार गुना करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16 यानी कि 2 गुना 2 4, 4 दूना 8, 16, 16 तिया 48, 48 पंचे 8 पंचे 40, पंचों के 20, 2 22, 222 को 7 से करेंगे तो ये हो जाएगा, 7 से कर लेते हैं तो ये होगा 0, 7 दूनी 14 और 7 दूना 14, 1 15, 1540, कहाँ मिस्टेक, अच्छा यहाँ पे 44 ना होगा क्योंकि यहाँ पे 24 होगा, क्योंकि यहाँ पे 45, पंचों के 20, 4 24 हो जाएगा। हाँ अब ठीक है, 0 7 चौके 28, उसके बाद जो है 7 दूना 14, 2 16, 1680। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा 1680। 1680 में इसका टिक लगा लीजिएगा, इसका जो लॉस आएगा 1680 आ जाएगा। चलिए उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए। अच्छा इससे पहले कौन था 9, उसके बाद 10 नंबर का भी क्वेश्चन है। देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। 10 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 10 का दिया हुआ है यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। तो विषम पूर्णांक बताए +1 रहेगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर मार लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर का। 11 नंबर का क्वेश्चन है संख्या 1 3 1 फिर 1 3 1 1 1 3 1 1 1, तो इस तरह से ये आ ही जा रहा है, तो ये तो अपरिमेय संख्या होता है ना, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या। चलिए उसके बाद 12 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। 12 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बोला 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना होगा। तो 144 का हम फैक्टर तोड़ेंगे, अभाज्य गुणनखंड लगाएंगे तो ये होगा 72। उसके बाद जो है फिर 2 से लगाएंगे 36, फिर 2 से लगाएंगे 18, फिर 2 से लगाएंगे तो 9, फिर 3 से लगाएंगे 2 का पावर 4 ना, तो 4 होगा इसका घात। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। 13 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है यदि a और b अभाज्य संख्या है तो a और b का लॉसा क्या होगा। तो याद रखना है अभाज्य संख्या होगा, अभाज्य संख्या का लॉसा नहीं कुछ गुना कर देते हैं तो a गुना b होगा, यानी कि ए बी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है।
14 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है, 14 नंबर का क्वेश्चन है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या होती है? तो पता है सबको, अनंत होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दो परिमेय संख्या के बीच में अनंत परिमेय या अपरिमेय संख्या होता है। चलिए उसका 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? तो जो संख्या केवल और केवल एक या अपने आप सही करता है उसे अभाज्य संख्या। देखिए 23, किसी संख्या से कटेगा तो एक सही कटेगा या तो 23 सही कटेगा, बाद में किसी संख्या से नहीं कटेगा, इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 16 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। 16 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया है? 16 नंबर का क्वेश्चन में बोला है 2, 10 और 20 का लौसा और मौसा का अनुपात क्या है? पहले तो हमें इसका 2 का अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा? 2 गुना 1 आएगा, फिर 10 का 2 गुना 5 आएगा, और फिर 20 का 2 गुना 2 गुना 5 आएगा। तो यहाँ पे कॉमन क्या मिल रहा है? सब में 2 मिल रहा है, कॉमन 2 ही मिल रहा है ना। तो मौसा तो हमें पता चल गया कि इसका मौसा हमें 2 आएगा। अब लौसा क्या आएगा? तो लौसा क्या आएगा इसका? देखिए लौसा याद करने के लिए हम क्या करेंगे? 2 का अधिकतम घात एक बार लेना है, एक बार 2 का अधिकतम घात लेंगे, उसके बाद जो है फिर 2 लिए, उसके बाद 5 का अधिकतम घात 5 है, एक ही बार लेना है, और इसका अधिकतम घात 2 है ना, 2, तो हाँ 20। अब तो नहीं होगा, 4 5 20 आएगा। तो हमें क्या पूछा है? लौसा और मौसा का। तो लौसा है 20 और मौसा है 2, तो 1 ये 10, तो 10:1, 10:1 किसमें है? बी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 10:1। चलिए उसको अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। 17 नंबर का क्वेश्चन में क्या बोला गया है? 18 नंबर का क्वेश्चन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का मौसा कितना होता है? सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा? 4 होगा, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा? 2 होगा। तो इसका मौसा निकालना है, तो हम इसका मौसा, इन दोनों का मौसा क्या होगा? तो 2 से लग जाएगा 4, तो इसका मौसा जो होगा 2 ही ना आएगा, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा 2। चलिए उसका अगला 19 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 19 नंबर का क्वेश्चन बोला 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो निकाल दीजिए 96 का अभाज्य गुणनखंड। 2 से लगा देंगे 48, फिर 2 से 24, फिर 2 से लगा देंगे 12, फिर 2 से 6, और फिर 2 से 3। तो 2 कितना बार आया? 5 बार। 2 के पावर 5 है गुना 3 के पावर 1, 2 के पावर 5 गुना 3 के पावर 1, सी ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसका अगला लास्ट क्वेश्चन हमारा है। उसके बाद जो है इसमें टोटल हम 20 क्वेश्चन लिए थे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, लौसा ज्ञात करने वाला। दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, गुणनफल दे दिया है 8670, तो लौसा निकालना है तो मौसा से डिवाइड कर दीजिए। तो 17 5 85, यहाँ पे 5 दिख रहा है, तो 5 किसमें है? देखें डी, ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें हम टोटल जो 20 क्वेश्चन किए हैं। तो इसी तरह का वीडियो को देखने के लिए और इस क्वेश्चन को पाने के लिए आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि कोई वीडियो आप लोगों को तुरंत पहुंच सके।